ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सटेंसिव क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेटली एक चीज़ तो बहुत क्लियर होती है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में उसकी लेंथ का भी ख्याल रखना है और रिक्वायर्ड मटेरियल का भी ख्याल रखना होता है। सम टाइम बच्चे ये करते हैं कि जस्ट उसकी लेंथ का ख्याल रखते हैं, उसमें चीज़ें जस्ट ऐड करते जाते हैं, चाहे वो कंसर्न मटेरियल हो या ना हो, और हम फिर समझ रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। बेटा ऐसी ऐसी बात नहीं है। आपको जितना फोकस यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका फोकस जितना करना है, सेम आपको मटेरियल का भी यहाँ पे देखना होता है कि क्या आपने कंसर्न मटेरियल जो रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे अपने क्वेश्चन में आपने ऐड किया या नहीं किया। सो इन दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम टॉपर बच्चे के पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्सेप्ट। तो दो चीज़ें होगी, एक तो हमने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है और फिर हमें रिएक्शन गिवन है, इस कॉन्सेप्ट को इस रिएक्शन पे अप्लाई करना है बेसिकली, और फिर हमने उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले हिस्ट्री आ गई, ब्रीफ हिस्ट्री आ गई या इंट्रोडक्शन आ गया कॉन्सेप्ट का, और उसके बाद फिर बेटा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस क्या है, और फिर इसकी इक्वेशन, जिसको आपने केमिकल इक्वेशन लिख के रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और फिर उसमें प्रॉपर जो एरो है अगर वो बना देते हैं, एरोज लगा देते हैं जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब इसमें एरो में एक टेक्निक भी है जो आप यहाँ पे साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएं कि एरो लगाते हुए हमेशा जो आपने आप लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि लॉन पेयर की तरफ आप टेल बना देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसकी तरफ हेड बना देते हैं, तो ये मिस्टेक होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, आपने बेटा जो एरो है उसकी टेल उस तरफ लगानी है, जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है हेड एरो का उसकी तरफ होता है। तो एरो बनाते हुए ये चीज़ ज़रूर आपने ध्यान में रखनी है, आपने एरो बनाते हुए ये चीज़ ज़रूर आपने फोकस करनी है कि आप एरो किस तरह से लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है बेटा, प्रॉपर एग्जाम्पल है, उसमें कोई चीज़ स्किप नहीं है। और फिर फर्दर इसके जो डिफेक्ट्स हैं, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के जो डिफेक्ट्स हैं वो मेंशन करने के बाद अब बेटा जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, कि जो जिसमें रिएक्शन गिवन था आपको और आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को उस रिएक्शन पे अप्लाई करना था, तो बेटा आप बच्चे ने वहाँ पे वो रिएक्शन लिखा और उसके बाद उसकी प्रॉपर हेडिंग दी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को लिखने के बाद फिर इस रिएक्शन में आपने बताना क्या होता है, इस रिएक्शन में आपने सेम वही चीज़ें जो आपने पहले ऊपर कॉन्सेप्ट में है बस उसी को अप्लाई करना होता है। यहाँ पे जस्ट रिएक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि कौन सी स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जैसे वाटर है, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है बेटा अमोनिया में वो लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो इस तरह से दोनों को मैनेज करके और फिर नीचे लिख दिया कि ये एसिड है और ये बेस है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉफ्ट वाटर एंड एक्सप्लेन मेथड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, सॉफ्ट वाटर को पहले एक्सप्लेन करना है और फिर वो रिमूवल मेथड जो परमानेंट हार्ड वाटर के रिमूवल मेथड है। अब देखो बच्चे ने कैसे अटैम्प्ट किया, पहले सॉफ्ट वाटर की जो स्टेटमेंट थी उसकी जो डेफिनेशन थी कि आप किस वाटर को सॉफ्ट वाटर कहते हैं उसको लिखा, और लिखने के बाद फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें लेस मिनरल्स होते हैं, इसमें जो आपके पास वाटर की क्वालिटी है उसको साथ में मेंशन कर दिया कि ये ड्रिंकेबल है, आप इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग। तो ये आपने सारी चीज़ें ये अब ये क्या है, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ये प्रोमिनेंट कोई डिमांड नहीं थी, उन्होंने जस्ट सॉफ्ट वाटर पूछा था। अब इस बच्चे ने सॉफ्ट वाटर को एक्सप्लेन किया और साथ में उसकी क्वालिटी भी बता दी। तो ये वो चीज़ होती है जो एग्जामिनर को उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है और वो उसका पेपर और बेहतरीन तरीके से चल। अब ये वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर एग्जामिनर को पेपर मार्क करते हुए पहले से क्लिक हो जाता है कि ये टॉपर बच्चा है, क्योंकि उसने उसकी जो रिक्वायर्ड मटेरियल था उसके साथ जो उसका रेलिवेंट मटेरियल है वो भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद फिर बेटा जो सेकंड पोर्शन था, जो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की कि हमने रिमूवल मेथड यहाँ पे डिस्कस करने हैं, तो अब उसने मेथड 1 उसकी हेडिंग दी और फिर उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। फिर इसी तरह से बेटा जो नेक्स्ट सेकंड मेथड है उसको लिखा और उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस भी हैं दोनों मेथड्स की और उसके साथ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है। तो इस तरह से अगर आप पेपर को मैनेज करते हैं, आंसर लिखते हैं बेटा, तो फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ एग्जामिनर के पास नहीं रह जाती कि जिससे वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसकी डिमांड थोड़ी सी डिफरेंट है और दूसरा अक्सर स्टूडेंट बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स करते हैं। अब जैसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, डिफरेंशिएट बिटवीन ए एंड बी,
एक्स वाई जो भी है। अब डिफरेंशिएशन के अंदर आपने क्या करना होता है बेटा, डिफरेंशिएशन के अंदर आपने ये करना है कि आपने एक लाइन ड्रा करनी होती है और दो कॉलम्स बनाने हैं, और दोनों कॉलम्स में बेसिकली जो जो दो डिफरेंट चीज़ें आप एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं उनको कंपैरेटिव लेके चलना होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को हमने डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को कैसे इस बच्चे ने डिफरेंशिएट किया? सबसे पहले डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में ट्रोपोस्फेयर की डेफिनेशन, फिर उसके पैरेलल स्ट्रेटोस्फेयर की डेफिनेशन, और डेफिनेशन में क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट फिर टर्मिनोलॉजी है। ट्रोपोस्फेयर की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया, और फिर इसी तरह से स्ट्रेटोस्फेयर की टर्मिनोलॉजी को, और फिर टेम्परेचर रेंजेस हैं, टेम्परेचर वेरिएशंस ट्रोपोस्फेयर में, और उसी के पैरेलल स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उसमें टेम्परेचर वेरिएशन को डिस्कस कर दिया गया। और फिर उसके बाद दोनों का एल्टीट्यूड, हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर के भी, और एट द एंड यहाँ पे बेटा उसकी कंपोजिशन कि ट्रोपोस्फेयर की क्या कंपोजिशन है और स्ट्रेटोस्फेयर की क्या कंपोजिशन है, और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर दिया। तो बेटा ये बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जिनके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना होता है। हम लोग मिस्टेक ये करते हैं यहाँ पे कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में अगर एक के लिए आपने डेफिनेशन लिखनी है तो दूसरे के सामने पैरेलल कंपोजिशन लिख के आ जाते हैं, एक की प्रॉपर्टीज़ लिखी होती हैं तो दूसरे की वहाँ पे इंपॉर्टेंस लिख के आ जाते हैं। तो बेटा ये डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसमें आपने दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना होता है ताकि जब एग्जामिनर रीड करे तो उसको उनका डिफरेंस पता चले। पूछा भी इसीलिए जाता है ये क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाए, आपका नॉलेज टेस्ट किया जाए कि क्या आपको इन दो चीज़ों का वाकई डिफरेंस पता है या आप इनको मर्ज कर रहे हैं। तो अगर आप उसको इस तरह से लिखते हैं कि दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं और उनके अंदर जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं उनको हाईलाइट करते हैं, तो फिर बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेटा एग्जाम में जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, राइट केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद अल्कीन एंड अल्काइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग आप इसको प्रिपेयर भी करते हैं। अब देखें कि इसको अटैम्प्ट किस तरह से किया गया जो टॉपर स्टूडेंट था उसके पेपर में। पहले तो आपने यहाँ पे रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद KMnO4, अल्कीन और अल्काइन दोनों से डिस्कस करना था, तो उसने पहले अल्कीन को ले लिया। अल्कीन का रिएक्शन है जिसको थ्योरेटिकली पहले मेंशन कर दिया और KMnO4 को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बेटा। अब उसके बाद इसकी केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद उस केमिकल इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया गया है, और फिर बेटा उस इक्वेशन के बाद आपने उस जो रिएक्शन था KMnO4 का उसकी थोड़ी सी डिस्कशन, ठीक है, कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है, 2-3 लाइन्स के अंदर डिस्कशन होगी, और डिस्कशन होने के बाद फिर हमने उसको अल्काइन के साथ डिस्कस कर दिया। अब अल्काइन के साथ जब आपने रिएक्शन को डिस्कस किया उसी तरह से बेटा पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया, और फिर उसका जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो दोनों स्टेप्स के अंदर रिएक्शन शो कर दिया गया, और एट द एंड आपने यहाँ पे उसको साथ में वर्ड इक्वेशन में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब वर्ड इक्वेशन में एक्सप्लेन करने के बाद जितने पॉसिबल उसके रिएक्टेंट थे, ताकि हम अल्काइन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना ऑक्सैलिक एसिड, इससे आपको एमसीक्यूज भी बनता है कि रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद KMnO4 जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका पूछा जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड तक एक एक चीज़ को स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब यहाँ तक जब आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो अब यहाँ पे बेटा कोई भी ऐसा पॉइंट रह नहीं जाता कि जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हों। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको अटैम्प्ट करते हैं तो बेटा अब यहाँ पे आपके 100% ये श्योर हैं कि आपके फुल मार्क्स हैं, और आप भी जैसे ये एक पेपर अटैम्प्ट किया गया है और इसको बोर्ड ने टॉपर की लिस्ट में बेटा शामिल किया है, तो डेफिनेटली अगर इसी तरह से ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स हैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के, और जो ट्रिक्स हैं और जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं बच्चे ने अप्लाई की हैं, अब इसमें हमने कहा था कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन में जस्ट लेंथ का ख्याल नहीं रखना, बल्कि हमने मटेरियल को भी देखना है कि जो कंसर्न मटेरियल है वो भी ऐड हुआ है या नहीं। तो अब देखें यहाँ पे कोई फजूल की डिस्कशन नहीं है कि जस्ट लेंथ के लिए हम उसको ऐड करते जाएं, बल्कि बच्चे ने उसको रेलिवेंट चीज़ें यहाँ पे ऐड की हैं, और उस रेलिवेंट चीज़ें जो ऐड की हैं उनका सीक्वेंस भी मैटर करता है, प्रॉपर सीक्वेंस से चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो अब आई होप कि जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में जाने से पहले तो बेटा इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे, और डेफिनेटली फिर आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर